बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने सिर्फ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टी के कुछ विधायकों पर भी नाराजगी दिखाई। इस दौरान आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की भी जमकर क्लास लगाई गई। सीएम ने कहा कि आप ज्यादा मत बोलिए। वहीं सीएम नीतीश जब विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए अजीत शर्मा समेत अन्य विधायकों को भी उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात हो तो अपने नेताओं से बात करिए, इससे महागठबंधन मजबूत रहेगा। वहीं कहा कि कुछ लोग इधर उधर करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सेंट्रल हॉल में बैठक हुई जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों के विधायक, विधान पार्षद शामिल रहे। एक कोशिश यहां पर की गई महागठबंधन की एकजुटता को दिखाने की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अगल बगल बैठे हुए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, बाकी पार्टियों के लीडर भी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी, और जमकर क्लास लगाई गई उन विधायकों की, उन विधान पार्षदों की जिन्होंने हाल के दिनों में मीडिया में ज्यादा बयानबाजी की थी, उनकी जमकर क्लास लगाई गई। तो एक मैसेज देने की यहां पर कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मैसेज पहुंच पाया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि एक संदेश देने की कोशिश यहां पर महागठबंधन की तरफ से हुई है, नीतीश कुमार की तरफ से हुई है कि नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन हमने उनको डांट पिला दी है। लेकिन सवाल है कि ये बच्चों की क्लास तो है नहीं। प्रशांत जी की आपने डांट पिला दी, सब कुछ ठीक हो गया, मैसेज देने की कोशिश हुई, लेकिन क्या ये मैसेज पहुंच पाया? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात थी कि पिछले 15 दिनों से जो कुछ भी बिहार में घट रहा था उससे जो मैसेज आम लोगों तक पहुंचा था उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया था कि महागठबंधन के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाहे वो आरजेडी के एमएलसी हों, चाहे आरजेडी के प्रवक्ता हों या जेडीयू के मंत्री हों, ये तमाम के बीच में जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा था, इस दौर से नीतीश कुमार नाराज थे और इनकी नाराजगी आज उस समय जाहिर हो गई जब महागठबंधन के विधायकों की बैठक आज सेंट्रल हॉल में बुलाई गई और उस समय एक तरह से नीतीश कुमार ने साफ तौर पर सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं उनको इंगित करते हुए कह दिया कि आपका संपर्क बीजेपी से है और आप अमित शाह से मिले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल था जिस सवाल के बाद सारे मामले बिल्कुल साफ हो गए। जो कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन के अंदर में टूट होने वाली है, जेडीयू महागठबंधन से अलग होने जा रही है, इन सब जितने भी सामने मामले आए थे उस पर एक तरह से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर रोक लगा दिया और ये कह दिया कि कोई भी नेता इस तरह से अगर बाहर बयानबाजी करता है तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। यानी यह जब नीतीश कुमार का जो तल्ख तेवर सामने आया उसके बाद से अब आरजेडी, इवन लालू यादव पूरे मामले के पैचअप पे जुट गए हैं। राजेश, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सुनील सिंह को ही डांट नहीं पड़ी, से अब ये कांग्रेस के जो विधायक हैं अजीत शर्मा, जो इससे पहले तक वो यहाँ पर नेता कांग्रेस के थे, उनको भी डांट पड़ी। और बाहर जब महागठबंधन के बैठक से दोनों नेता निकले तो अजीत शर्मा और सुनील सिंह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। यानी मामला अभी भी रुका नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के जो तल्ख तेवर हैं वो साफ कर दिया है कि कोई भी विधायक, कोई भी उनके पार्टी का विधान पार्षद, महागठबंधन का विधान पार्षद अगर इस तरह की बात करता है, आपस में बात विवाद करता है, तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार का जो आज तेवर है, समझ लीजिए कि वो सहज अंदाज नहीं था नीतीश कुमार का। अब तक नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे महागठबंधन में जो स्थितियां चल रही थी, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और देखिए कि नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, उनके बगल में आप देखिएगा विजय कुमार चौधरी बैठे हुए थे, विजेंद्र यादव बैठे हुए थे। यानी तमाम नेताओं के सामने नीतीश कुमार ने आज जता दिया कि महागठबंधन के बारे में जो भी चीजें सामने आ रही हैं या जो भी बातें की जा रही हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और किसी को भी अगर पार्टी से शिकायत हो, सरकार से शिकायत हो, तो वो अपने नेता से बात करे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर सुनील सिंह को हिदायत भी दिया और कहा कि आप ज्यादा बोलिए मत,
इसका सीधा मतलब होता है कि उनके पास जितनी खबरें आई थी, चाहे वो चंद्रशेखर का मामला हो, जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आईएएस के पाठक के बीच में जो विवाद चल रहा था उसका मामला हो, या जितनी भी बातें भी सामने आई थी, सब पर आज विराम लगाने की कोशिश की है। और इसके बाद लालू यादव अब पूरे मामले में पैचअप करने की तैयारी में है, क्योंकि सुनील सिंह उनके बहुत ही खास और करीबी माने जाते हैं। और सुनील सिंह राबड़ी देवी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना मुंह बोले बहन बताते हैं। ऐसे में जब मामला महागठबंधन के बीच में उठा है बैठक में, तो अब पैचअप की तैयारी की जा रही है। लालू यादव इस पैचअप के पूरी कोशिश में जुटे हैं। राजेश, बिल्कुल प्रशांत जी, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, या आज से कल तक में जो कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है कुछ सामान्य बात नहीं है, आप भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चीजें कुछ बिगड़ी थी, जिसे फिलहाल ठीक किया गया है या ठीक करने की कोशिश हो रही है दोनों ही दल के नेताओं की तरफ से। देखिए राजेश, ठीक हुआ नहीं है अभी। अगर आप सीधे तौर पर पूरे राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसको एनालाइज कीजिए तो आपको लग जाएगा कि चीजें ठीक नहीं हुई हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा राजेश, एक बार फिर से आपको पुरानी चीजों को याद दिला दें कि आपको याद होगा कि विपक्षी दलों की जब बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जिस तरह से बेंगलुरु के लिए जो बैठक की तारीख तय की गई, पहले शिमला में तारीख तय की गई थी, उसके बाद बेंगलुरु की तारीख तय की गई, इन सब में नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया था। और सीधे शरद पवार ने ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी, उसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता आएंगे। आप समझ लीजिए कि जिस नीतीश कुमार ने लगातार मेहनत करके पिछले 6 महीने से तमाम नेताओं के दरवाजे पर जा करके उनसे विनती करके उनको विपक्षी दलों की बैठक में आने का उन्होंने निमंत्रण दिया, और इसके बाद जब उनसे बिना पूछे, बगैर तय किए और बिना उनके मुंह से कहवाए कोई दूसरा नेता अगर ये तारीख तय कर देता है, तो निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार का कद है और जो गैसियर है, उस पर सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि ये चोट किया गया था। यह भी एक नाराजगी का कारण था। उसके बाद राजेश, घटना शिक्षा मंत्री को लेकर के, आईएएस के पाठक को लेकर के हुआ, जिसके लेकर के सुनील सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार आईएएस, और यही बात थी कि सुनील सिंह आज की बैठक में निशाने पर रहे और मुख्यमंत्री ने उनकी जमकर क्लास लगाई। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए और तमाम बातें, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर है कि तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी समेत आरजेडी